नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स पोर्शन जो है डिस्कस कर रहे थे। आपका जो आरबी जे CBT-2 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए देखिए ये जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, कंप्यूटर बेसिक्स, इन्वायरमेंट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का और जनरल अवेयरनेस का, तो इसके लिए हमने पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही इन सभी सब्जेक्ट का, साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग सिर्फ कंप्यूटर इन्वायरमेंट का करना चाहते हो तो इसके लिए भी जो है हमने अलग किया हुआ है। इसमें भी आपको वही सेम जो टॉपिक वाइज लेक्चर और सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये जो है आपका स्ट्रिक्टली एग्जाम का जो सिलेबस मेंशन किया गया हुआ है, उसी को देखते हुए ही जो है हमने यहाँ पे सारा चीज़ बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो एक ही जगह पे। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो सर जी क्लासेस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो प्राइस मेंशन किया गया है, आप लोग ये पे करने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे दिया गया है। आप लोग जो कूपन कोड अप्लाई कर लेना। अभी भी देखिए यहाँ पे न्यू ईयर का फ्लैट सेल आपका चला है 20% का। तो आप लोग देखिए कूपन कोड अप्लाई करना। यहाँ पे देखिए 4 के जगह पे आपको जो है 2025 कर लेना है, सर जी 2025। तो आपको 20% का फ्लैट एडिशनल उसको डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए आपका अभी लिमिटेड टाइम के लिए है। तो ये जो है आपका ऑफर कुछ दिनों में एंड हो जाएगा, तो आप लोग इसको अवेल कर सकते हो। और बाकी देखिए, अगर आप लोग अलग से पीडीएफ भी बाई करना चाहते हो तो ये भी हमने आपके लिए प्रोवाइड कराया हुआ है। जैसे कि कंप्यूटर का है, इन्वायरमेंट का है, आपका केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, या फिर जो जनरल अवेयरनेस का है। तो यहाँ पे हमने जो दोनों ही फैसिलिटी आपके लिए जो अवेलेबल करा दिया है। आप लोग जैसे प्रिपेयर करना चाहो कर सकते हो। सभी का जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जाकर बाई कर सकते हो। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे अपना जो सेकंड चैप्टर आपका, तो वो है पेरिफेरल डिवाइस का है। तो इसमें यानी कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं तो वही आपके इसके अंदर में आपके आएंगे यहाँ पे। और बाकी देखिए जो भी क्लास आपका हुआ है, तो आप लोग जो उनको एक सीक्वेंस में देखते चलना। और ये सब जो है आपको ऐप में मिल जाएंगे जो कोर्स में हमको प्रोवाइड किया हुआ है। और साथ में पीडीएफ भी हमने दे दिया है, तो आप लोग जो उससे अपना रिवीजन भी करते चलना साथ साथ में। तो इससे जो है आपका देखिए बहुत ही अच्छे से तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पेरिफेरल डिवाइस है आपका। तो ये क्या होता है, देखिए कोई भी डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड आपका होता है, तो उसमें देखिए इंटरनली और एक्सटर्नली भी रहते हैं उसके साथ में कनेक्टेड। तो अब इस तरीके से जितने भी डिवाइस होते हैं ना, जो कि इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइस होते हैं आपके यहाँ पे, जो कि कंप्यूटर से डायरेक्टली वो कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो है कंप्यूटर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है उस पे जो है ये अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। तो ऐसा जो डिवाइस जो होता है ना, जो जुड़े हुए रहते हैं कंप्यूटर के साथ में, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल डिवाइस बोलेंगे। अब जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करें तो इसमें देखिए आपका हो गया मॉनिटर। इसके अलावा जो माउस आपका हो गया, कीबोर्ड हो गया या प्रिंटर हो गए। तो यहाँ पे देखिए अगर ये सब चीज़ नहीं भी रहे ना, तो कंप्यूटर का जो जो उसका टास्क जो रहता है परफॉर्म करने का, जो प्राइमरी फंक्शन है उसका प्रोसेसिंग करने का, तो वो कर लेगा यहाँ पे। लेकिन जो है इन सब की मदद से हम लोग और से जो भी हमको ऑपरेशंस करने होते हैं, या फिर हमें रिजल्ट देखना होता है, या फिर जो है हम लोग इनपुट देनी होती है, तो वो जो है हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो पेरिफेरल डिवाइस है तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस में जो है आपका इसी में आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपके आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो ये जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और देखिए कंप्यूटर जैसे कि आप जानते हो कि ये एक वर्सटाइल मशीन आपका होता है। तो ये जो है आपका मतलब कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो होते हैं उन सभी पे ये प्रोसेस आपका ये कर लेगा। अब इन सभी डेटा पे देखिए वर्क करने के लिए जो है इसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इन सारे डिवाइस की मदद से ही जो है हम लोग डेटा को एंटर कर पाते हैं कंप्यूटर के अंदर में। तो यहाँ पे जो रहते हैं डिवाइसेस आपके, तो वो आपके इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस आपके होते हैं। रिजल्ट देखने के लिए आउटपुट डिवाइस, और इंटर करने के लिए जो है आपका इनपुट डिवाइसेस है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इसका फार्मूला भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इनपुट डिवाइस जो होते हैं ना, तो ये जो है कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन ये सेंड करते हैं। और उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है, तो वो पहले इनपुट इंटर करना होगा, तो हमें वो इनपुट जो आउटपुट डिवाइस जो इनपुट डिवाइस होते हैं उसके माध्यम से हम लोग सेंड कर पाते हैं। और वहीं पे देखिए जो आउटपुट डिवाइस जो होते हैं, तो जो भी प्रोसेसिंग हुआ, जो इनपुट हमने दिया, तो अब उसको जैसे रिप्रोड्यूस करना होता है या फिर उसको डिस्प्ले करनी होती है रिजल्ट को प्रोसेसिंग करने के बाद, तो वो जो है आपको आउटपुट डिवाइस में आपको शो करने को मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए जो इनपुट डिवाइस आपके जो होते हैं, तो ये आपको
जैसे कि डेटा को इनपुट करते हैं हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पे, और जो आउटपुट डिवाइस होते हैं तो ये जो है आउटपुट जो डेटा जो होते हैं ना अनदर डिवाइस या फिर जो भी रिजल्ट होते हैं प्रोसेसिंग के बाद वो आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से देखिए जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं ना, तो ये जो है कंप्यूटर के साथ में अटैच्ड होते हैं यहाँ पर। ये एक्सटर्नली भी कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर मशीन के साथ में आपको। तो इन सबको बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, ये भी हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे साथ साथ में। तो देखिए क्वेश्चन था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर टू बी द कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस। तो इनमें से किसको जो है हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस को। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ स्पीकर, मॉनिटर, सीपीयू या फिर कीबोर्ड आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए ना, तो इसमें देखिए स्पीकर भी आपका जो है एक एक्सटर्नल डिवाइस आपका मतलब पेरिफेरल डिवाइस होता है, मॉनिटर की। लेकिन सीपीयू जो है आपका ये पेरिफेरल डिवाइस के अंदर में नहीं आते, क्योंकि देखिए सीपीयू जो है तो ये मेन इंपॉर्टेंट आपका तो होता ही है, जो कि कंप्यूटर का प्रोसेसिंग करता है यहाँ पे। तो इसका देखिए सी होगा आपका, ये कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओ डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। तो कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है कंप्यूटर का। तो देखिए कीबोर्ड भी होता है, जॉयस्टिक भी होता है, प्रिंटर भी होता है, लेकिन देखिए एएलयू जो है तो ये एक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। एएलयू जैसे कि आपका सीपीयू का ही जो है उसके कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो आपका काफ़ी सिंपल ही रहता है, अगर टॉपिक्स पे आपका अच्छे से क्लियरिटी रहेगा और अगर आप लोग हमारे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करोगे, आप लोग जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्सेज के अंदर में, तो क्वेश्चन जो है आपका इजीली बनेगा, कोई भी छूटेगा नहीं आपका एग्जामिनेशन में। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे, जैसे कि इनपुट डिवाइस आपके जो भी होते हैं और एग्जाम्पल इसके क्या क्या होता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए इनपुट डिवाइस जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो है ये डिवाइसेस आपके होते हैं, ये या फिर इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी आप बोल सकते हैं, कि जिसके थ्रू जो हम लोग डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर में। और इसके बाद जो है फिर उसको जैसे कंप्यूटर एनालाइज करेगा या फिर बाद में उसको स्टोरेज भी करता है यहाँ पर। और साथ में कंप्यूटर को कमांड भी दिया जाता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही। तो यहाँ पे देखिए जो भी डेटा एंटर होता है ना आपका, तो वो जो है इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही होते हैं, वो चाहे आपका कंप्यूटर के अंदर में हो या फिर देखिए जो मेन मेमोरी में भी जो डेटा जो एंटरिंग होती है, तो वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है इनपुट डिवाइसेस का, बहुत सारा दिया हुआ है यहाँ पे। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है ऑडियो कन्वर्जन डिवाइस आपका है। इसके अलावा जो है बारकोड रीडर आपका हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गया। तो बायोमेट्रिक्स में देखिए इसमें जो है आपका फिंगरप्रिंट हो गया और स्कैनर जो होते हैं, तो ये सब एग्जांपल आपके होते हैं इसके। इसके अलावा जो है बिजनेस कार्ड रीडर आपका हो गया। फिर इसके बाद जैसे कि देखिए फिंगर आपके हो गए, तो फिंगर में भी देखिए जैसे टच स्क्रीन जो आपके रहते हैं ना बिना टच स्क्रीन वाले, ये और साथ में जो है टच स्क्रीन वाले आपके होते हैं, और साथ में जो विंडो, ये सब भी आपके जो होते हैं इनपुट डिवाइस वाले ही होते हैं। इसके अलावा देखिए जो गेम पैड है आपका, इसके अलावा जॉयस्टिक है, पैडल हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गए, तो ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के ही एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। ग्राफिक्स टैबलेट हो गया, और कीबोर्ड तो आपका देखिए मेन तो है ही। इसके अलावा देखिए लाइट पेन आपका हो गया। इसके बाद देखिए जो मेडिकल इमेजिंग जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका एक्सरे मशीन हो गया, इसके बाद जो कैट स्कैनर आपके हो गए, और फिर बाद में जो अल्ट्रासाउंड जो इमेजेस जो लिए आते हैं, तो ये सब भी देखिए जो है आपके क्या होते हैं मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस के अंदर में ही आपके आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए माइक्रोफोन हो गया, MICR हो गया, इसका देखिए फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए माउस हो गया, टच पैड हो गया, या फिर इसके अलावा और भी जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, तो ये सभी इनपुट डिवाइस के कैटेगरी के अंदर में ही आते हैं। इसके अलावा OMR हो गया आपका, ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका होगा। इसके अलावा स्कैनर हो गए, सेंसर हो गया, वॉइस हो गए। इसके बाद देखिए वीडियो कैप्चर डिवाइस हो गया और वेबकैम हो गए। तो ये सभी जो है एग्जाम्पल आपके हैं इनपुट डिवाइसेस के। तो देखिए एग्जामिनेशन में आपको इन्हीं में से ही आपको देखने को मिलेंगे, जितना भी लिस्ट हो सकता है इनपुट डिवाइस का, तो वो सारा जो है हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोगों को जो है इससे बाहर आपको नहीं आएगा, लगभग सभी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो कौन जो है यहाँ पे ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मॉनिटर, कीबोर्ड, वेबकैम या फिर माउस आपका दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो माउस भी इनपुट डिवाइस है, वेबकैम भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो मॉनिटर है तो ये देखिए डिस्प्ले जो होता है ना, और जो रिजल्ट प्रोसेसिंग हो जाता है उसको देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इसका जो है ए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो कौन सा जो है यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस नहीं है वो आपको बतानी है।
तो देखिए दिया हुआ है आपके यहाँ पे प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर या फिर स्कैनर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना सभी का, तो इसमें जो है आपका स्कैनर जो है, तो ये एक तरीके से एक आपका जो है क्या है, यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि नॉट एन आउटपुट डिवाइस, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग प्रिंटर भी आपका होता है यहाँ पे, इसके साथ में जो है आपका स्पीकर भी हो गया, प्लॉटर भी हो गया, लेकिन स्कैनर जो है तो आपका देखिए एक तरीके से ये एक आपका इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। आप इसके थ्रू जो है स्कैन आप कर पाते हो किसी चीज़ को, अब जो भी डेटा आप इसमें से आप दिखाते हो। तो इस तरीके से ये जो है डी का राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए इसमें प्लॉटर आपका एक दिया हुआ है ना, तो प्लॉटर भी देखिए क्या है, एक कंप्यूटर का एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि प्रिंटर के जैसा ही आपका होता है यहाँ पर ये। और ये जो है जैसे कि कुछ जो ग्राफिक्स जो इमेजेस जो होते हैं तो उसको प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द ओनली इनपुट डिवाइसेस। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ग्रुप में जो है केवल इनपुट डिवाइसेस ही होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। देखिए मॉनिटर तो आपका होता नहीं है। अगला देखिए इसमें दिया हुआ है प्रिंटर, तो प्रिंटर भी नहीं होता है आपका। और बाकी देखिए इसमें दिया माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है। और इसके बाद देखिए प्लॉटर, प्लॉटर जो है आपका एक आउटपुट डिवाइस है आपका, तो ये भी नहीं होगा। तो अगला इसमें देखिए माउस और कीबोर्ड दिया हुआ है, तो यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ग्रुप है जिसमें कि केवल इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि ऑल द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। तो इसमें से सभी जो है इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो वो कौन है। तो देखिए स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, लेकिन प्रिंटर जो है तो आपकी एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तो इसीलिए जो है फोर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको एग्जांपल याद रहेगा तो क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इजीली हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस को करने में। अब आइए यहाँ पे जो है हम लोग डिटेल में देखते हैं, हम लोग जो मेन मेन इनपुट डिवाइसेस है इससे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आपका पूछा आता है। तो देखिए सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट है आपका इनपुट डिवाइसेस, तो वो है आपका कीबोर्ड है। तो इनफैक्ट कीबोर्ड जो है तो ये सबसे मोस्ट एसेंशियल इनपुट डिवाइस है। इसके इसके जो है बिना हेल्प के आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आप फंक्शन या काम जो है वर्क आप कर भी नहीं पाओगे। देखिए बिना माउस के भी जो है कुछ हद तक आप कर सकते हो काम, लेकिन बिना कीबोर्ड के जो है कोई भी आप टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड जो एक एसेंशियल इनपुट डिवाइस आपका होता है, तो जिसके थ्रू जो है हम लोग जैसे कि डेटा एंटर करते हैं, तो इसमें आपका जैसे कुछ टेक्स्ट होते हैं या फिर नंबर होते हैं या फिर जो कमांड जो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर में हम लोग जो है एंटर करते हैं हम लोग सब। और इसमें देखिए जैसे कि बहुत सारे की होते हैं इसके अंदर में, जैसे कुछ अल्फ़ाबेट की होते हैं, कुछ नंबर की होते हैं, सिंबल भी होता है, इसके साथ में जो फंक्शन की भी होते हैं। तो ये सब जो है आपको कीबोर्ड में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो देखिए जो कीबोर्ड होते हैं तो ये भी जो है बहुत तरह के कीबोर्ड आते हैं अलग अलग टाइप के। तो इसमें देखिए एक आपका होता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड होते हैं। तो देखिए ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड किस तरीके के होते हैं यहाँ पर ये, तो देखिए इनका डिजाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है यहाँ पर कि इसमें जो है जो मसल स्ट्रेन जो होते हैं ना, जो भी यूजर होते हैं, तो उसको देखिए मिनिमाइज करता है। तो इसमें इस तरीके का जो रहता है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और तो इससे आपको आरामदायक मिलता है, मतलब की आप प्रेस करोगे तो इसमें जो है आपको मसल स्ट्रेन या फिर फैटिगनेस या फिर जो कोई अदर प्रॉब्लम जो होते हैं कीबोर्ड प्रेस करने से, तो वो आपको इसमें फील नहीं होगा। तो इस तरीके के जो कीबोर्ड होते हैं उनको बुलाता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। और वहीं पे दूसरा आपका है ओवरले या फिर जो है कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। तो देखिए जो ओवरले या फिर जो कॉन्सेप्ट कीबोर्ड है, तो ये एक स्पेशलाइज कीबोर्ड आपका होता है जिसमें कि कोई जो है प्रीसेट की नहीं होते हैं। मतलब कि इसमें हर एक की जो होते हैं ना, तो उनको देखिए प्रोग्राम किया जाता है यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन के साथ में। और वहीं पे तीसरा आपका होता है एक वर्चुअल कीबोर्ड। तो देखिए जो वर्चुअल कीबोर्ड है तो ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड आपका होता है यहाँ पर, जिसमें कि जो है इसमें आप कैरेक्टर को आप इनपुट कर सकते हैं यहाँ पे बिना कोई फिजिकल कीज के। तो ये जो है आपका डेस्कटॉप में ही, मतलब जो मॉनिटर आता है उसी में ही आपका ये आता है वहाँ पे डिजिटली। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड इन द फास्ट फूड स्टोर, रेस्टोरेंट एंड द शॉप। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा कीबोर्ड है कि जो कि फास्ट फूड स्टोर या रेस्टोरेंट या शॉप्स में जो है यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिए हुए न्यूमेरिक कीपैड या न्यूमेरिक कीबोर्ड या कॉन्सेप्ट कीबोर्ड या फिर कॉन्साइज कीबोर्ड। तो देखिए इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज सी कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। तो कॉन्सेप्ट कीबोर्ड जो है तो एक तरीके से एक जो है फ्लैट बोर्ड आपका होता है जिसके अंदर में जो है ग्रिड ऑफ बटन्स होते हैं। और इसमें देखिए जितने बटन जो होता है ना, तो इनको देखिए प्रोग्राम किया जा सकता है यहाँ पर। आप जो भी चीज़ करवाना चाहते हो तो वो उनको उसी के आधार पे जिसको प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। अगला देखिए यहाँ पर है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस दैट एक्सेप्ट लेटर्स, नंबर्स एंड कमांड फ्रॉम ए यूजर।
तो इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन डिवाइस है जो कि लेटर नंबर और कमांड को जो है यूजर से एक्सेप्ट करता है? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका सेंसिटिव स्क्रीन, टच स्क्रीन, यूएसबी कीबोर्ड या फिर ऑप्टिकल माउस है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका कीबोर्ड ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है हम लोग, जैसे कीबोर्ड, जो कंप्यूटर को जो हम लोग लेटर दे देते हैं, नंबर देते हैं या फिर कमांड देते हैं यूजर को,